हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने एक चैलेंज सीरीज स्टार्ट की है 1 लाख से 10 लाख ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज, जिसमें हम निफ्टी ऑप्शन बाइंग करते हैं और और दिन के 2 ट्रेड रहते हैं हमारे 300 क्वांटिटी के साथ। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है और अगर प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको और हम रिड्यूस करके छोटा एसएल करते हैं। और हमारे दिन का जो स्टॉप लॉस होता है 6 से 7 हज़ार रुपये का रहता है और ये रूल ब्रेक के बगैर हम ट्रेड करते हैं। और आप ये देखोगे तो ये कल का हमारा ट्रेड था जिसमें हमारा टारगेट ये हिट हुआ था यहाँ पर रिजेक्शन देने के बाद। तो चलिए आज के एनालिसिस कर लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ बॉटम से लेकर टॉप तक में ये हमारा लेवल है, कल का प्रीवियस लेवल, उसी के यहाँ पे हमारा ये 0.5 का लेवल निकल के आ रहा है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। और अगर इस टॉप से इस बॉटम तक का अगर हम लेवल निकालें तो 0.5 0.6 इस लेवल तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0.6 से लेकर के इस लेवल तक प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे ये लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। और अगर हम बिल्कुल बॉटम से और टॉप का लें तो आप देखोगे कि 0.5 0.6 का लेवल जो है वो ये वाला लेवल है। इसको हम ड्रैग करके ये हमारा एक सपोर्ट बन जाएगा और इधर कहीं पे हम बाई करेंगे स्पॉट चार्ट के हिसाब से। तो गाइस ये लेवल्स हमने निकाल लिए हैं अप साइड में हमारी एंट्री के, और आप देखेंगे कि 24,607 पे हमारा ये प्राइस ओपन हो रहा है। तो मैं आपको एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ। 24,607 रुपये पे हमारा ये प्राइस ओपन हो रहा है। और यहाँ ओपन होने के बाद प्राइस अगर अप साइड का मूव दिखाता है तो एक छोटे से पुल बैक के बाद हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, बुलिश ट्रेड। अगर यहाँ पे प्राइस ओपन होने के बाद इस लेवल को निकालता है अप साइड के, और अगर प्राइस यहाँ ओपन होने के साथ ही फॉल करता है यहाँ पे, तो हम एक पुल बैक के बाद नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे और टारगेट हमारा नीचे वाले लेवल तक रहेगा, ठीक है। तो ये 2 ट्रेड रहेंगे हमारे मॉर्निंग सेशन के। मैं एक बार ये लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये इसमें 20 पॉइंट का हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा और 40 पॉइंट के अराउंड हमारा ये टारगेट रहेगा। तो गाइस कोई भी ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हो, प्राइस ओपन होने के बाद एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद इस लेवल को ब्रेक कर चुका है। अब यहाँ से मैं ऊपर तक का टारगेट प्लान करूँगा। तो गाइस मैंने यहाँ अपनी बाई लिमिट लगा दिया। जैसे ये इस लेवल को निकालेगा तो हमारा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा। अब मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर लेता हूँ 375 का। और मैंने आपको ये लेवल्स पहले ही निकाल के दे दिए थे मॉर्निंग में कि इस लेवल को निकालेगा तो ये हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो इसमें एक अच्छे पुल बैक के बाद ये ट्रेड निकाला है, तो अब वेट करना है और अपने टारगेट का वेट करना है। 20 पॉइंट का हमारा ये टारगेट रहता है। आप देखेंगे प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया है। अभी हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो लगभग 500 के करीब चल रहा है। तो मैं अब इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद इस कैंडल के लो पे अपना ये सेल ट्रेल कर देता हूँ। और अभी जो प्रॉफिट चल रहा है वो 4200 4600 का हमने प्रॉफिट देखा है। एक हडल पॉइंट ये है, अगर प्राइस इस लेवल को निकालेगा तो हमें हमारा 20 पॉइंट का टारगेट ईजिली मिल जाएगा। तो इस प्राइस को मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, क्योंकि स्पॉट चार्ट आप देखोगे तो अपने इस लेवल तक पहुँच गया, लेकिन इस लेवल तक, लेकिन प्रीमियम चार्ट कंटिन्यू मूव नहीं दिखा रहा है। इसमें काफ़ी तेज़ी से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है प्रीमियम चार्ट में, स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग। तो वेट करते हैं यहाँ से टारगेट मिलेगा या फिर हमारा छोटा सा प्रॉफिट बुक होगा। आज का डे हाई है ये, जहाँ से रिजेक्शन मिला था स्टार्टिंग की ओपनिंग कैंडल में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर इसको निकालेगा तो फिर 20 पॉइंट का टारगेट हमारा इजीली मिल जाएगा। और प्राइस अगर हमारे की डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव किया तो फिर हमें बड़ा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो वेट करते हैं अपने टारगेट का। अभी तो 3000 के करीब प्रॉफिट चल रहा है। चलिए, कैंडल तो इसने काफ़ी सही क्लोज किया है। अब बस इसका हाई ब्रेक करे ये 4000 का प्रॉफिट। चलिए, निकालने की कोशिश कर रहा है ये अपने इस लेवल को, DI को। स्पॉट चार्ट में तो कोशिश कर रहा है। चलिए, निकाल दिया। प्रीमियम चार्ट में भी निकाल दिया और स्पॉट चार्ट में भी। और निकालते के साथ ही आप देखोगे तो एक बुम आया है और 20 पॉइंट का टारगेट है हमारा, जो कि लगभग पहुंच ही गया है वहाँ पे। बस एक बार ये इस लेवल को 20 पॉइंट के टारगेट के जो लेवल है उसको ब्रेक कर दे तो मैं फिर यहाँ पे ट्रेल कर दूँगा।
वैसे आप देखोगे कि स्पॉट चार्ट न्यू हाई पे हाई लगा रहा है, लेकिन प्रीमियम चार्ट में रिजेक्शन मिल रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करेगा, क्योंकि प्रीमियम चार्ट कहीं ना कहीं वीक हो गया है। तो मैं अपने प्रॉफिट यहीं बुक कर लिया है मैंने, और 19 पॉइंट का इसने लगभग टारगेट दे दिया। 20 पॉइंट का टारगेट रहता है, और यहाँ से अगर ये रिजेक्शन ले लेगा तो फिर काफ़ी नीचे तक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अभी हमारा 5700 का पहले ट्रेड में प्रॉफिट है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है। ये दोबारा से रिजेक्शन ले रहा है। इस लेवल को निकाला ज़रूर है, लेकिन ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वहाँ से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। चलिए गाइस, पहला ट्रेड हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले ट्रेड में मैं यहाँ का ब्रेकआउट आया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। 20 पॉइंट का टारगेट हमारा देने के बाद ये प्राइस कम्प्लीटली रिवर्स हो गया। तो यही कारण था मेरा टाइटली ट्रेल करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इसने डे हाई निकाला था तो इसको कंटिन्यू मूव करना चाहिए था, लेकिन इसने एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बना दिया। तो सही किया हमने, हमारा टारगेट हिट हो गया, और टारगेट हिट होने के बाद हम प्रॉफिट बुक करके 5700 पे निकल गया। अगर ये इस लेवल को निकालेगा 0.5 0.6 के लेवल को, तब ये अपने मूव को कंटिन्यू कर सकता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं अपडेट करता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपनी बाई लिमिट लगा दी है यहाँ पर, और प्राइस वहाँ से रिवर्स होने के बाद स्पॉट चार्ट में आप देखेंगे तो बैक टू बैक स्मॉल रिजेक्शन ग्रीन कैंडल बना के अब ये प्राइस इस लेवल को, जो हमारा मॉर्निंग का लेवल था, उसको ब्रेकआउट कर चुका है। बस इसको सस्टेन करना है यहाँ पे। अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे प्रीमियम चार्ट में इस लेवल का ब्रेकआउट आया तो हमें 20 पॉइंट का टारगेट और 10 पॉइंट का हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ चल रहा है। चलिए गाइस, हमारा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, और एग्जीक्यूट होते के साथ ही 700 का प्रॉफिट दिखाया था इसने। और आज एक्सपायरी है, तो प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से फॉल भी करता है और काफ़ी तेज़ी से अपसाइड की मूवमेंट भी दिखाता है। तो ये शायद ही अपने गैप को फील करने वापस आ सकता है। प्रीमियम चार्ट में आप देखोगे कि दोनों 1 मिनट के कैंडल के बीच में एक गैप क्रिएट हुआ है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि बस एक बार इसका ये गैप फील हो जाए, या फिर ये अपने मूव को कंटिन्यू करे। तो देखते हैं ये क्या करता है। ये सेकंड ट्रेड भी हमारा पहले ट्रेड के ही लॉजिक के ऊपर है, और ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए अपसाइड का मूव दे रहा है। तो यहाँ से मूवमेंट तो आनी चाहिए, ये एक्सपेक्ट करके मैंने ये ट्रेड प्लान किया है दोबारा। पहले ट्रेड में 5700 का प्रॉफिट था, जैसा कि आप लोगों ने देखा था। अब ये सेकंड ट्रेड है, सेम लॉजिक, पुल बैक के बाद दोबारा एंट्री कर रहे हैं हम कॉल साइड में ही। अगर प्राइस थोड़ा सा ग्रीन में आएगा तो हम इसको यहीं पे ट्रेल कर देंगे, क्योंकि अगर ये इस लेवल को निकालेगा तो फिर काफ़ी तेज़ी से नीचे आ सकता है। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहीं ट्रेल कर दिया है, क्योंकि 5700 का हमारा प्रॉफिट है। तो अब ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल पे है प्राइस। अगर यहाँ से ये कंटिन्यू मूव करेगा तो हमारी डायरेक्शन में जा सकता है, नहीं तो फिर अगर ये स्टॉप लॉस हिट करता है हमारा, तो फिर ये काफ़ी नीचे तक आ सकता है। क्योंकि आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो किसी भी कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। तो सेम लॉजिक मैंने प्रीमियम चार्ट में भी लगाया है कि अपने कैंडल को कंटिन्यू मूव करवाएगा। चलिए, मूवमेंट तो देखने को मिल रही है हमारी डायरेक्शन में। बस एक बार ये अपने इस कैंडल का, ये जो दो रेड कैंडल बनी है डोजी टाइप की, या कह लो, या शूटिंग स्टार टाइप की प्रीमियम चार्ट पे, इसका हाई ब्रेक कर दे, या स्पॉट चार्ट में 5 मिनट के जो ये कैंडल क्लोजिंग हुई है इसका हाई ब्रेक। चलिए, प्राइस मूव कर रहा है दोनों में ही। स्पॉट चार्ट तो अभी नहीं चल रहा, लेकिन प्रीमियम चार्ट में मूवमेंट देखने को मिल रही है। दोनों अगर एक बार चल जाए तो फिर हम काफ़ी तेज़ी से प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव करता दिखेगा। अब इस ट्रेड में रिस्क है नहीं, तो टारगेट का वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है ये क्लोजिंग तो सही करी है, बस इसका हाई ब्रेक हो जाए। ये देखिएगा, इसी मोमेंट का मैं इंतज़ार कर रहा था। अब चाहें तो हम इस कैंडल के लो पे अपना एसएल रख सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम इस ग्रेट कैंडल पे रखेंगे। और अब एक बार स्पॉट चार्ट में भी मूवमेंट आ जाए तो फिर प्रीमियम चार्ट में काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए, स्पॉट चार्ट में भी हाई ब्रेक कर दिया उसने, तो अब प्राइस इस लेवल पे तो अभी फ़िलहाल नहीं आएगा। ये देखिए क्या मूवमेंट आ रही है गाइस, 5200 का प्रॉफिट देखा हमने, 5300, 5600। अरे यार, एक बार इसको निकाल दे तो यहीं पे ट्रेल कर देंगे गाइस। ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा जहाँ तक है हमारा। और मैं रीज़न बताता हूँ क्या है। रीज़न है ये अपने प्रीवियस कैंडल के यहीं से ही रिजेक्शन ले रहा है। हमें थोड़ा सा टाइटली ट्रेल करना चाहिए था। 5600 का इसने प्रॉफिट दिखाया था, यानी कि 14 से 15 पॉइंट की मूवमेंट आई है इस ट्रेड में, और हमने जो बुक किया है लगभग
7 पॉइंट, लगभग 15 पॉइंट की मूवमेंट आई थी और 7 पॉइंट का हमारा इसमें प्रॉफिट बुक हुआ है। पर चलिए कोई बात नहीं, ओवरऑल 3000 के करीब इसमें प्रॉफिट, 2936 का हमारा प्रॉफिट हुआ है, 5700 का पहले ट्रेड में था। ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 8636 का है। और ये प्रीवियस लेवल जो है इसका, यहीं से इसने सेम रिजेक्शन लिया है। आपको मैं दिखा दूँ, पहले भी इसने यहीं पे एक शूटिंग स्टार टाइप का बनाया था रिजेक्शन लेके, और सेकंड यहाँ पे भी। तो इस चीज़ पे अगर हम ध्यान देते तो हम यहाँ कहीं पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते, जो कि इसने 15 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया है। तो 15 नहीं तो कम से कम हम 12-13 पॉइंट बुक कर लेते, लेकिन अभी फ़िलहाल में 7 पॉइंट बुक हुआ है। और ये मेरे को लगता नहीं है यहाँ से कंटिन्यू करेगा। बाकी देखते हैं कि ये अगर कैंडल तो काफ़ी अच्छा इसने क्लोज़ किया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर इसका लो निकाला तो फिर ये दोबारा रिवर्स हो जाएगा जैसे कि पहले ट्रेड में हुआ था। तो उम्मीद है आपको गाइज हमारी ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और मेरा ट्रेडिंग का यही स्टाइल है कि भाई सबसे पहले अपना रिस्क ख़त्म करो, क्योंकि अगर कैपिटल को हम बचा के रखेंगे तभी हम आगे ट्रेड करेंगे। और हमारा अगर लॉस छोटा छोटा होगा तो प्रॉफिट तो हमें एक ना एक दिन बड़ा मिल ही जाएगा। जैसे कि आज ही लगा लो, हमारा जो रिस्क होता है 6 से 7 हज़ार रहता है दिन का 2 ट्रेड का, लेकिन हमने 8600 का प्रॉफिट किया। और जो हमारा रिस्क होता है 6 से 7 हज़ार का, सबसे पहले मेरा काम रहता है कि उसको जल्दी से जल्दी कम करने का या ख़त्म करने का। 6000 से लॉस हमारा हमेशा कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं, और जितना कम रहेगा उतना ही हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो सेम जगह से मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये रिजेक्शन लेगा, वही रिजेक्शन लिया इसने दोनों जगह। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है, तो गाइस इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये चैनल जल्दी से ग्रो हो सके, और भी जो भी बिगनर ट्रेडर है या लॉस मेकिंग ट्रेडर है वो इस वीडियो से कुछ सीख सकें, ये चैनल उन तक पहुँचे और हमारी वीडियो उन तक पहुँचे ताकि उनको कुछ ना कुछ लर्निंग देखने को मिले। और सबसे पहला काम होता है अपने रिस्क को ख़त्म करना है, अपने रिस्क को मैनेज करना। तो मैं वही करता हूँ, मेरा काम रहता है कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, इससे ज़्यादा लेना नहीं है। और 10 पॉइंट पर जैसे ही प्राइस हमारी डायरेक्शन में 5-6 पॉइंट मूव करता है तो अपना स्टॉप लॉस खत्म करो। तो चलिए ठीक है, इस प्रॉफिट के साथ आज का डे क्लोज करते हैं। 1,11,837 रुपये का हमारा कैपिटल हो चुका है और आज का डे यहीं पे क्लोज करते हैं। 2 ट्रेड किए थे हमने यहाँ पे, दोनों ट्रेड में हमारा आज का प्रॉफिट है। तो आज का डे यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।